ईमान पर फातिमा या इलाही, ईमान पर फातिमा या इलाही, ईमान पर फातिमा या इलाही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत आफ्ताब क़ादरियत महताब रज़वियत मुअल्लिफ़ फ़ैज़ान सुन्नत साहिब खौफ़ व ख़शियत आशिक़ आला हज़रत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास साहिब अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया अपने मुरत्तब करदा मदनी पंसूर है, इसके बाब फ़ैज़ान इसाले सवाब में इसकी इब्तिदा दुरूद पाक की इस फजीलत से फरमाते हैं कि सैयदना इमाम सखावी अली रहमतुल्लाह अल कवी नकल फरमाते हैं, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सरापा जुदो करम शहनशाह उमम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 बार दुरूद पाक भेजे अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 बार दुरूद पाक भेजे अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा निफाक और दोज़ख की आग से बरी है, और क़यामत के दिन उसको शहीदों के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया अपने मुरत्तब करदा मदनी पंसूर है फ़ैज़ान इसाले सवाब में दुरूद पाक की फ़जीलत तहरीर करने के बाद कुछ इस तरह फरमाते हैं कि मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जिनके वालिदैन या उनमें से एक फौत हो गया हो तो उन्हें चाहिए कि उनकी तरफ से गफलत ना करें, उनकी कब्रों पर भी हाज़िरी देता रहे और इसाले सवाब भी करता रहे। इस ज़िमन में 5 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनिए। पहला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बनीयत सवाब अपने वालिदैन दोनों या एक की कब्र की ज़ियारत करे हज्जे मकबूल के बराबर सवाब पाए, और जो बकसरत उनकी कब्र की ज़ियारत करता हो फरिश्ते उसकी कब्र की जब वो फौत होगा तो उसकी ज़ियारत को आएंगे। सुभान अल्लाह। मज़ीद सुनिए, महबूब अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अपनी माँ या बाप की तरफ से हज करे उनकी यानी माँ बाप की तरफ से हज हो जाएगा, और इसे यानी हज करने वाले को मज़ीद 10 हज का सवाब मिलेगा। कि सुभान अल्लाह, जब कभी नफली हज की सआदत हासिल हो, फ़र्ज़ हज कर रहे हैं वो तो आपने अपना किया, ठीक है, उसका सवाब आप ईसाल कर सकते हैं, मगर जब कभी नफली हज हो तो फौजशुदा माँ या बाप की तरफ से नियत कर लें तो आपको तो हज का सवाब मिलेगा ही मिलेगा, आपका हज अदा हो जाएगा, बल्कि आपको हदीस पाक के मुताबिक मज़ीद 10 हज का सवाब मिलेगा। और अगर माँ या बाप के अंदर से कोई इस हालत में फौत हो गया है कि उस पर हज फ़र्ज हो चुकने के बावजूद वो हज ना कर पाए थे, तो अब औलाद को चाहिए कि वो हज बदल का शरफ़ हासिल करे। इसके तफसीरी अहकाम जानने के लिए शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की तसनीफ़ करदा किताब रफ़ीकुल हरमैन जो मकतबतुल मदीना की मतबूआ है, इसका आप मुताला करें तो इंशाअल्लाह उसके अंदर से हज बदल के जहाँ पर मसाइल लिखे हुए हैं उसे आप सीखें। तीसरी रिवायत, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सरापा जुदो करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
जब तुम में से कोई नफल खैरात करना चाहे तो उसे अपने माँ बाप की तरफ से करे। फरमाया इसका सवाब उन्हें भी मिलेगा और उसके यानी खैरात करने वाले के सवाब में भी कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। चौथी हदीस से बात सुनिए, और इस हदीस से वो लोग इबरत हासिल करें जो अपने कारोबार की तरक्की के लिए, जो तंगदस्ती की दूरी के लिए, ना जाने जिस किसी को भी देख लें तो उसको कहते हैं कि दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, मगर एक काम खुद उनके हाथ के अंदर है मगर वो ये करने से दूर हैं। तो सुनिए वो क्या है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब माँ बाप के लिए दुआ तर्क कर देता है, बंदा जब माँ बाप के लिए दुआ तर्क कर देता है, छोड़ देता है, तो उसका रिस्क कता कर दिया जाता है। तो ये कि हम दुआ करते नहीं हैं, फिर इसके बाद रिस्क की परेशानी के लिए हम दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे होते हैं। ये तो होने का है, ये तो होगा। अब नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह तबारक व ताला हम अपने वालिदैन के लिए दुआ ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। जो मरहूम हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ, जो हयात हैं उनकी सेहत याबी, रोज़ी और दराज़ी उम्र बिल खैर और आफ़ियत की दुआ। मज़ीद सुनिए, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स जुमा के रोज़ अपने वालिदैन या इनमें से किसी एक की कब्र की ज़ियारत करे और उसके पास सूरह यासीन पढ़े तो बख्श दिया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत बहुत बड़ी है। जो मुसलमान दुनिया से रुखसत हो जाते हैं उनके लिए भी उसने अपने फजल व करम के दरवाजे खुले ही रखे हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत बेपाया से मुतालिक एक रिवायत सुनिए और झूमिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी हज़रत सैयदना अरमिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ कब्रों के पास से गुजरे जिन पर अज़ाब हो रहा था। एक साल बाद जब आपका वहाँ से गुजर हुआ तो अब अज़ाब ख़त्म हो चुका था। उन्होंने बारगाह खुदाबंदी अज़्ज़ा वजल में अर्ज़ की कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्या वजह है कि पहले इन्हें अज़ाब हो रहा था और अब ख़त्म हो गया। आवाज़ आई, ए अरमिया, इनके कफन फट गए, बाल बिखर गए, कब्रें मिट गईं, तो मैंने उन पर रहम किया और ऐसे लोगों पर मैं रहम ही किया करता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। करम के 3 हरूफ की बरकत से इसाले सवाब के 3 ईमान अफरोज फ़ज़ाइल। मदीने के ताजदार दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने मग़फ़िरत निशान है, मेरी उम्मत गुनाह समेत कब्र में दाखिल होगी। किस समेत कब्र में दाखिल होगी? गुनाह समेत कब्र में दाखिल होगी। और जब निकलेगी तो बेगुनाह होगी, क्योंकि वो मोमिनीन की दुआओं से बख्श दी जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मज़ीद सुनिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुश्कबार है, बहुत तवज्जो से सुनिए, मदनी चैनल के नाज़रीन भी तवज्जो से सुने। फरमाया मुर्दे का हाल कब्र में डूबते हुए इंसान की मानिंद होता है। किसकी तरह होता है? डूबते हुए इंसान की मानिंद होता है। वो शिद्दत से इंतजार करता है कि माँ या बाप या भाई या दोस्त उसमें से किसी की दुआ उसे पहुंचे, और जब उसकी दुआ उसे पहुंचती है तो वो दुनिया और जो कुछ उसके अंदर है वो सबसे बेहतर समझता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कब्र वालों को उनके जिंदा मुतालिकीन की तरफ से हदिया किया हुआ सवाब पहाड़ों की तरह अता फरमाता है, और जिंदों का हदिया यानी तोहफा मुर्दों के लिए दुआ मग़फ़िरत करना है, कि दुआ करना है उनके मग़फ़िरत की। अल्लाह अकबर। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो कोई तमाम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर मोमिन मर्द औरत के एवज़ एक नेकी लिख देता है, एक नेकी लिख देता है। अमीर अहले सुन्नत इसके तहत फरमाते हैं कि मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, झूम जाइए, अरबों खरबों नेकियां कमाने का आसान नुस्खा यहाँ आ गया। जाहिर है कि इस वक्त रुए ज़मीन पर करोड़ों मुसलमान मौजूद हैं और करोड़ों बल्कि अरबों दुनिया से चल बसे हैं। अगर हम सारी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल
हमें भी अरबों खरबों नेकियों का खजाना मिल जाएगा। मैं अपने लिए और तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए दुआ अमीर अहले सुन्नत ने तहरीर फरमाई है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं। आप भी दुआ में शामिल हो जाइए, मदनी चैनल के नाज़रीन भी दुआ में शामिल हो जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल ढेरों नेकियां हाथ आएंगी। दुआ कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिकुल्ली मुमिनिन व मुमिना। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिकुल्ली मुमिनिन व मुमिना। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिकुल्ली मुमिनिन व मुमिना। यानी ए अल्लाह मेरी और हर मोमिन और मोमिना की मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो दुआ मैंने आपको बताई, अगर ये दुआ अरबी में याद हो गई तो ठीक है, अरबी में से हर नमाज के बाद पढ़ें, और अगर अरबी में याद नहीं तो उर्दू में पढ़ लेंगे। अल्लाह मेरी और हर मोमिन मोमिना की मग़फ़िरत फरमा। इसकी आदत बना लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शरह सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक वाक़या तहरीर फरमाते हैं कि एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने मरहूम भाई को ख्वाब में देखकर पूछा कि क्या जिंदा लोगों की दुआ तुम तक पहुंचती है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, वो नूरानी लिबास की सूरत में आती है और हम उस लिबास को पहन लेते हैं। जलवाए यार से हो कब्र आबाद, वहशते कब्र से बचा यार। और जब कोई मैयत को इसाले सवाब करता है ना, तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे नूरानी तबाक में रखकर कब्र के किनारे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, कब्र वाले, ये हदिया यानी ये तोहफा तेरे घर वालों ने भेजा है, कबूल कर। ये सुनकर वो खुश होता है और उसके पड़ोसी अपनी महरूमी पर गमगीन होते हैं। तो यह आपने कुछ फ़ज़ाइल इसाले सवाब के सुने। इसाले सवाब ही की एक किस्म 11वीं भी है। नियाज और फातिहे की असल यानी बुनियाद इसाले सवाब है, जिसके ऊपर अभी आपने बयान सुना। और इसाले सवाब यानी सवाब पहुंचाना कुरान करीम और अहादीस मुबारका से साबित है, जो अभी आपने सुना। इसाले सवाब दुआ के जरिए भी किया जा सकता है और खाना पकाकर उस पर फातिहा दिलाकर भी किया जा सकता है। चुनाचे अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अपने फतावा में नकल फरमाते हैं। किसका मामूल नकल करते हैं आपको पता है? सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान का। ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत और दीन को पहुंचाने के लिए उनका इंतखाब कर लिया, उनको चुन लिया है। यानी ये चुने हुए लोग थे सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान। इनका अमल कितना ऑथेंटिक होगा इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लें। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं, तुम उनमें से जिनकी पैरवी करोगे फलाह कामयाबी तक पहुंच जाओगे। अब उनका मामूल सुनिए क्या था। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान 7 रोज तक, कितने रोज तक? टिल 7 डेज, 7 रोज तक मुर्दों की तरफ से खाना खिलाया करते थे। सोग भी 3 दिन में ख़त्म हो जाता है, मगर इसाले सवाब जारी रखते हैं, 7 रोज तक खिलाते हैं। हज़रत सैयदना साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला से की वालिदा साहिबा का इंतकाल हुआ, तो उन्होंने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा मोहतरमा का मेरी गैर मौजूदगी में इंतकाल हो गया है। अगर मैं उनकी तरफ से कुछ सदका करूं तो क्या उन्हें नफ़ा पहुंच सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ। अर्ज़ की तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर कहता हूं कि मेरा बाग उनकी तरफ से सदका है। मालूम हुआ कि खाना खिलाने और बाग यानी माल खर्च करने से भी इसाले सवाब हो सकता है। मज़ीद सुनिए, वसवसा आ सकता है कि तीजा, 40वां, 11वीं, 12वीं कुंडे, इसके लिए दिन क्यों मखसूस किया गया? ख़ास दिन ही हो? सुनिए, इसाले सवाब के लिए कोई दिन, कोई वक्त मुकर्रर नहीं, जब चाहे इसाले सवाब कर सकते। मगर ये वसवसा जहन से निकाल दें कि दिन मुकर्रर करने में कोई शरन, कोई हर्ज नहीं। वक्त मुकर्रर करना 2 तरीके से है, पहला शरई, दूसरा उर्फी। शरई ये है कि शरीयत ने किसी काम का वक्त मुकर्रर किया हो, जैसे कि हज का वक्त है,
कि 9 ज़िलहज को होगा। कुर्बानी का वक्त है कि ये 3 दिन जो इसके होते हैं उसी में कुर्बानी करनी होगी, ठीक है। रोज़े का वक्त है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये वक्त है, मुकर्रर ये शरीयत ने किया है। और उर्फी ये है कि शरीयत की जानिब से वक्त मुकर्रर ना हो, लोग अपनों और दूसरों की सहूलत या ख़ास किसी मसलिहत के लिए वक्त मुकर्रर कर लें। जैसा कि आजकल नमाज़ों के औकात में किया जाता है। मिसाल के तौर पे फजर की नमाज 5:15 या 5:20 पे, ज़ोहर कहीं 1:15 बजे, कहीं जुमा 1:30 बजे, कहीं 2 बजे। इस्लामी भाइयों की सहूलत के लिए यहाँ 3:30 बजे फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़, ठीक, सहूलत के लिए ये वक्त मुकर्रर है। इशा 9:15, कहीं पे असर 5:45। ज़माने रिसालत और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के ज़माने में ये जमातों का वक्त मुकर्रर नहीं था। वक्त होता लोग जमा हो जाते, उस वक्त जमात खड़ी कर दी जाती। तो ये तो सहाबा किराम के ज़माने में नहीं था, ये तो नहीं करना चाहिए। कौन सी मस्जिद आज जो है ना वो समझे कि वक्त से खाली है। इस वक्त तो हरमैन तय्यबैन को देख लें, वक्त मुकर्रर है कि भाई ठीक है, अजान के इतने मिनट बाद नमाज होनी है, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि जब ये सब मामला यानी यूँ समझे कि तय है और बाज़ कामों के लिए तो खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त मुकर्रर फरमाया। सहाबा किराम और बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन से भी ये साबित है। चुनांचे सुनिए, हुजूर पुरनूर शाफ़ी यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहदाए उहुद की ज़ियारत के लिए सरे साल यानी बरस के आखिर का वक्त मुकर्रर फरमाया। सनीचर यानी हफ्ते वाले दिन, सैटरडे के दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा में तशरीफ़ ले जाते थे और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला से दीनी मुशावरत के लिए सुबह और शाम का वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया था। साहबी रसूल हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वाज़ व तज़कीर के लिए पंजशबा यानी जुमेरात का दिन मुकर्रर किया और उलमा ने सबक शुरू करने के लिए बुध का दिन मुकर्रर किया है। अब बताइए, ये भी तो दिन मुकर्रर है। तो दिन मुकर्रर करने से कोई मामला नहीं, दिन मुकर्रर कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। ईमान पर